Good morning to all of you. As we know, yesterday we have talked about the Lewis acid, addition constant of water, and the pH. Once again, I am repeating this lecture again and again because it is a typical chapter for you. If it chapter takes to 60 days, it is a long enough. बट अगर आपको कम दिन में समझना है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे कि हम क्या चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So we start from the addition constant for the water. When we talking about the water, तो वाटर कंटेन्स सो मैनी मॉलिक्यूल्स. और अगर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है इन वाटर मॉलिक्यूल द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बैंड्स विद द अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. मगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर एसिडिक और बेस में लेते हैं बेटे तो हम सोचते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल एसिडिक है तो अदर बेसिक है, तो एक एक्सेप्ट करेगा और एक डोनेट करेगा. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट प्रोटॉन, जो उसने कहा था. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखी बड़े बड़े ध्यान से देखो, आप समझो इस बात को कि कैसे दे रखा है. कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल दे रखा है. अगर एक एसिडिक है तो एक बेटा बेसिक है, तो एक ने एक्सेप्ट किया और एक ने डोनेट किया. इफ वी टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम क्या बोलते थे, यहाँ पे साइन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. मीन्स द स्टेट एट विच the concentration of the reactant and the product are the same. In that case, if somebody asks about the equilibrium constant यानी K के बारे में पूछता है, तो concentration of product upon the concentration of reactant ऊपर लिखा हुआ है. यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O ब्रैकेट ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है. ओके. इन चीज़ों को सीखने के बाद दुनिया में हर एक कंपाउंड के बारे में ऐसी ही स्टडी की जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज द वाटर इज द प्योर लिक्विड एंड द इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वाटर इज ए incorporated within the equilibrium constant to give a new constant Kw, which is called as ionic product of water. आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो आपने जो K फाइंड किया था, ऊपर की वैल्यू तो लिखी हुई है, ऊपर की वैल्यू लिखनी थी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव. दोनों का मतलब सेम है, मगर नीचे की वैल्यू डिस्कार्ड कर दी है. क्योंकि हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं. इन दैट केस द लोअर डिनोमिनेटर वैल्यू इज डिस्कार्डेड, उसको हम डिलीट कर देते हैं. ओके. नेक्स्ट आया हमारा टॉपिक आ गया, इसी चीज़ को हमने किया कि सर हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कि एसिडिक ज़्यादा है या बेसिक ज़्यादा है. तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया कि बेटे कि अगर H3O पॉजिटिव इज़ मोर देन OH नेगेटिव तो इट इज़ एसिडिक, इट इज़ एसिड. सेकंड केस में आपको डिस्कस किया गया कि अगर H3O पॉजिटिव कम है तो इट इज़ ए बेसिक. और अगर तीसरे केस में बोला गया है कि दोनों बराबर है तो मीन्स नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इक्वल, तो ये क्या है, न्यूट्रल. अब आप सोच रहे हो सर लिख क्यों रहे हैं बेटे, एक पिता और टीचर सब बताता है बट स्टिल द स्टूडेंट्स
and the sons do not get memorized. किताबों में हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ समझा रखी है, मगर जब तक तुम समझना नहीं चाहते, यू विल नॉट गोइंग टू गेट ए पॉइंट. यहाँ पे एसिड, बेस और न्यूट्रल समझ रहे हो, मगर सोचो, इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड हॉट वाटर इन ए कोल्ड वाटर, ठंडा है, गर्म है, तो एसिड बेस मान लो, और ना ठंडा है ना गर्म है तो न्यूट्रल है. सिमिलरली साइंस इज गिविंग एवरीथिंग बट द मेमोराइज इज योर लेवल. ओके, अब आया यहाँ पे वीक एसिड. किसका आया बेटा? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. अब आप इमेजिन करो कि आप वीक एसिड ले रहे हो. अब आपको वीक एसिड का नाम नहीं पता होगा, तो मैंने लिया CH3COOH, जिससे आप विनेगर कहते हो. ये वीक एसिड है बिकॉज इट डू नॉट हार्म ए पर्सन. तुम खाते भी हो, चाउमीन बर्गर में खाते हो, तो ये टूटेगी तो बेटा कैसे ब्रेक करेगी, आयनाइज करेगी? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब समझो कि ये लिख के दिखा रखा है कि व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट, तो कंसंट्रेशन थी C. जब रिएक्शन अपने स्टार्ट नहीं करी तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो बन गया -X, यानी कि माइनस अल्फ़ा, यानी कि C में से अल्फ़ा गया. अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो उस वैल्यू को इक्वेट करके इन्होंने बना दिया फार्मूला ये, और यहाँ लिख दिया कि क्या होता है. बट रिमेंबर दैट वीक एसिड में कंसंट्रेशन जो यहाँ से कैंसिल होता है, तो यहाँ C�alpha². बट इन केस ऑफ वीक एसिड वी ऑलवेज यूज टू नेगलेक्ट द डिनोमिनेटर. हम इसको डिनोमिनेटर नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. अब आप सोच रहे हो कैसे सर? तो देखो, एक टेबल दे रखी है अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू, कि ये टेबल को आप बढ़ा कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सर क्या बनाना चाहते हैं. ये आपको दिखाते हैं कैसे बनता है. दिस इज़ द टेबल प्रिपेयर्ड बाय सम साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू pH, कि कौन सा एसिड जल्दी से H को लूज़ कर देगा, दैट इज़ हैविंग द स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ pH, और जो जल्दी से लूज़ नहीं करेगा दैट वी कॉल्ड एज वीक एसिड. इट इज़ ए गिवन टेबल रिगार्डिंग द acidic which is strong and the which is weak, but this table is only to memorize you, not to cram. आपको याद नहीं करना, बस आपको समझना है कि हाँ भाई सर, कि once a scientist discover that is strong acid, it is strong, and once it is a weak and it is a weak. कि हमें डिपेंड करता है कि थ्योरी इज ऑलवेज इन्वेंटेड आफ्टर डिस्कवरी. ओके, ऐसी टेबल देखिए, एसिड बेस कि कैसे क्या बन रहा है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कैसे क्या बढ़ रहा है, वो देख रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोशिएट. स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो डालते ही टूट जाएगा, यानी कि मान लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे ही आप उसको वाटर में ऐड करोगे, H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग, इट मीन्स इट सून डिसोशिएट इनटू आयन. अगर कोई एसिड काम नहीं कर रहा, इट डज नॉट डिसोशिएट, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ वीक. सिमिलरली इन द केस ऑफ बेस, जो टूटने की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि HCl को लिया H2O में और तोड़ दिया, HCl को लिया वाटर में तोड़ दिया, ये बन गया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि क्या लिखा है, K इज ग्रेटर देन मोर, बिकॉज H2O स्ट्रॉन्गर बेस देन Cl एंड सो द इक्विलिब्रियम लाइज सो फार K की वैल्यू है लेस देन 1. इट इज ए एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दैट वी हैव नोटेड डाउन. ऐसी वीक बेस का दे रखा है बेटे,
तो आपको फॉलो करना है कि वीक बेस का क्या दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेस आयनाइजेशन इज कॉल्ड द बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड द रिप्रेजेंट बाई के बी। यहाँ पे के बी लिखा है, अगर एसिड होता है ए लिखा होता है। आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखी होगी और रियल वैसे भी, जब कभी भी केस होगा डाइल्यूशन का, किसका होगा बेटा, डाइल्यूशन का, एक्सेस वाटर का, तो इस चीज़ को आपने हटा देना है। यू हैव टू नेग्लेक्ट द डिनोमिनेटर वैल्यू गिवन इन द फॉर्मूला व्हेन द केस इज ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ओके, देखो बेटे, समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है, एंड यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, यहाँ पे देखा रिलेशन बिटवीन के एंड के डब्ल्यू की, आई थिंक सॉरी, के ए एंड के बी कि एक एसिड और बेस में रिलेशन क्या होता है। आपको पता है कि एसिड और बेस जब मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर कोई हम कॉन्सेप्ट समझे ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये देख लो, आप समझ जाओगे कि अगर हम एसिड और बेस मिलाते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर का पीएच टोटल 14 होता है। कितना होता है, 14, दैट वी कॉल इक्वलेंट, कि पीएच -7 + 7 = 0। और वैसे बनाएंगे तो समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है सिखाने के लिए कि आपने सीखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको एक नोट देना चाहता था, दैट्स वाई आई हैव टेकन द विंडो प्रीवियस। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिली नहीं, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो आपने इस चीज़ सीखना है कि कैसे क्या चीज़ वैल्यू बन रही है। ओके बेटा, तो आई थिंक वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू कि आपके लिए ये जो चीज़ मैंने दिखा रखी है आपको, ये सीखने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल। अगर पेपर न्यूमेरिकल में नहीं आते, बट फॉर द पॉइंट ऑफ कंपटीशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि अगर आपका सपना ये है कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, तो मेरा एक मानना है कि फ्रॉम द पर्टिकुलर फॉर्मूला so many numerical is coming in the competition examination, and you have to go through the NCERT book. I know that in back exercise certain question are given there, तो आप उसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डाई पॉलीबेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक। डू नॉट गेट पैनिक बेटा, यहाँ पे आपको मैं 2 बार सिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है HNO3, यहाँ पे लिखा है H2SO4, और यहाँ लिखा है H3PO4। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा H कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर है। यहाँ पे 3 H है सर, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो आप बताओ, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू कि विच हैव मोर टेंडेंसी टू लूज H। तो आप देखते ही बोलोगे सर दिस हैव मोर टेंडेंसी, यहाँ पे 3 H है। तो बेटे ध्यान रखना, विच हैव मोर टेंडेंसी टू लूज H इन एक्वा सोल्यूशन दैट वी कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक एसिड। यानी कि 1 H नहीं छोड़ेगा, 2 नहीं बल्कि 3 छोड़ेगा, मगर यहाँ पे कितने छोड़ेगा, 2। तो डाई एटॉमिक। यहाँ पे 1 H छोड़ेगा तो मोनोटॉमिक। तो इस टॉपिक का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आपको सिखाना कि कैसे मोनोटॉमिक है
और कैसे डाइटोमिक है कैसे। तो सिमिलरली बेसिक में भी ये होता है, जो एक OH छोड़ता है मोनोबेसिक, जो 2 छोड़ता है डाइबेसिक, जो 3 छोड़ता है वो ट्राइबेसिक। Similarly, the number of H positive or OH negative release in the aqueous solution is the responsible to give the monobasic or the acidic nature of the molecule. Okay बेटा, तो इसको बड़े आराम से समझना कि सर हाँ सर एक्चुअली यू वांट टू से दैट, उसको फॉलो करना। ओके, ऐसी आपको पॉलीप्रोटिक, यहाँ पे प्रोटिक का मतलब है जो अपना H छोड़ दे। कोई अगर H एक छोड़ता है तो मोनोप्रोटिक, 2 छोड़ता है तो डाइप्रोटिक, 3 छोड़ता है ट्राइप्रोटिक। प्रोटिक मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन मॉलिक्यूल टू रिलीज H आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो प्रोटिक का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल अपना H को आसानी से छोड़ दे उसे हम बोलते हैं प्रोटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने सिखाया था H+। ओके, जो H+ आसानी से छोड़ दे इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ रखी है। अब दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग, क्या दे रखा है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द एस्टिक्शन, और दैट इज़ योर ओन टॉपिक। तो आई होप इसके अलावा जो भी टॉपिक है कि फैक्टर कौन से होते हैं आप समझदार हो कि कौन से क्या टॉपिक करते हैं क्या नहीं करते। अब यहाँ पे आपका ये टास्क है होमवर्क, कि आप ये सोचो कि अगर मैं एसिड को ठंडे पानी में डालती हूँ या गर्म पानी में डालता हूँ तो दोनों में एसिड नेचर क्या होगा। तो दिस फैक्टर यू हैव टू गो थ्रू इट एंड फाइंड विच इज़ मोर एसिडिक एंड विच इज़ द लेस एसिडिक। तो आप जब ये पॉइंट जो हैं आपके रिमेंबर के लिए हैं, एंड आपको इसको मेमोराइज करना है, जिसको हम कहते हैं HOTS, हायर ऑर्डर, और दैट इज़ योर होमवर्क। यानी आपने सीखना है कि सर वाकई ऐसे फैक्टर थे कि वी हैव रिहर्ड सो मैनी केस, किसी ने तेजाब फेंक दिया किसी के मुंह के ऊपर, तो हमें ये सोचना है कि एसिडिक जब कैरेक्टर होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आई होप you will go through this topic and go through the NCERT back question which makes you help in solution. So take care and have a nice day. Thank you.